नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आर एस अग्रवाल की बुक कंप्लीट कराऊंगा और इसमें मैंने स्टार्ट किया है वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। इसी के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन 91 से कराऊंगा और मैंने 90 क्वेश्चन इसमें करा दिया हूं। और जितना बेसिक था मैंने इसमें वीडियो डाल रखे हैं। अगर मेरे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं बिना देरी स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है। देखो, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। इससे मैं आपको मोटिवेट होऊंगा और अपने तरीके से और बेहतर पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं बिना देरी। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी संख्या को यदि 136 से भाग देने पर यदि शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या निकलेगा। तो यहां से समझना क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझो। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आप समझना केवल। देखो, हमें ये दे रखा है 136, केवल ये गुमराह करने के लिए दे रखा है और इसका कोई यूज नहीं होगा इसमें। मैं आपको बता दूं, यानी हमें क्या करना है, इस 36 को ही हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड कर देना है। यानी क्या करना है, 36 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 17 दूनी 34, यानी दो बार गया है। तो 36 में से जब 34 घटा दूंगा तो मेरा जो शेष बचेगा कितना बचेगा, दो बचेगा। यानी जो मेरा जो शेष बचेगा ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी शेषफल मेरा क्या होगा, दो हो जाएगा। क्वेश्चन वही कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा है कि 36 को ही हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बात समझा क्या। इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 92 है, उसको देखते हैं, ठीक है। समझना में समझने की कोशिश करना, हमें कुछ नहीं करना। 136 क्या करना है, उसका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है, 36 को ही हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड कर देना है। बस यही बेसिक है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जो जो शेषफल होगा वो दो आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 92 क्वेश्चन है। समझना और समझने की थोड़ी अच्छी से कोशिश करना बस, ठीक है। 92 क्वेश्चन है, किसी संख्या को 156 से, यानी कि 92 है, किसी संख्या को, यानी किसी संख्या को 156 से, यानी 156 से भाग देने पर, यानी भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, यानी 29 शेष बचते हैं, शेष बचते हैं, ठीक है। शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी शेष बचेगा। देखो समझो, यहां से क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर यानी 29 शेष बचता है। अगर उसी संख्या में हम क्या करें, 13 से भाग दे दें तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इस 29 में क्या करना है, इस 13 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी कि हम क्या करेंगे, यानी शेषफल निकालेंगे। शेषफल जो मेरा शेषफल निकलेगा यहां से, तो 29 बट्टे क्या हो जाएगा, 13, यानी 13 दूनी 26। तो यानी दो बार कट जाएगा, 13 दूनी 26। अगर मैं 26 में से 29 में से क्या करें, सॉरी, 29 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो मेरा शेष कितना बचेगा। तो जो मेरा शेष फल बचेगा, तीन क्या बचेगा, शेष फल, यानी रिमाइंडर बचेगा, शेष फल। तो यहां से मेरा आंसर निकल के आएगा, तीन आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार दे रखा है हमें 93 वाला, देखो उसको समझते हैं। 93 इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का अच्छे क्वेश्चन है ये 93। समझो इसको। 93, किसी संख्या को 195 से, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर
भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, यानी 47, 47 शेष बचते हैं, शेष बचते हैं, सब शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें, यानी भाग दे, विभक्त विभक्त करें, तो क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, समझो। देखो यहां से समझते हैं, यानी किसी संख्या को 195 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल निकलता है वो 47 निकलता है। यदि बचा, यदि उसी संख्या को 15 से मैं विभक्त करूं या डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा। सेम वही क्या लगाना, आपको तरीका लगाना है। आपको क्या करना है, इस 195 से कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो 47 में क्या करेंगे हम, यानी 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से जो शेषफल निकलेगा, शेषफल, यहां से शेषफल निकलेगा, यानी 15 या 45, कितनी, 3 बार कट गया तो शेष कितना बचा, यानी 45 हो गया, बचा कितना, 2 शेषफल, मेरा आंसर निकल आया शेषफल। यानी 15 या 3, यानी 45 बार कट गया। अगर 47 में से अगर 45 घटा दूं तो 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 94। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है 94, समझो यहां से 94। तो 94 क्वेश्चन कराने का यानी पद्धति, यहाँ पे थोड़ा मिटल गया है, पद्धति। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन है, 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। यानी कि 4000 में से 4000 में से छोटी से छोटी छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, संख्या घटाई जाए, घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्ण व्यक्त हो जाए। कि शेष बची संख्या, कि शेष बची संख्या, संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। समझना क्वेश्चन, कुछ विभक्त हो जाए। यहां से समझो कि 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाया जाए कि मेरी जो संख्या है 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक तो तरीका क्या है, अगर मैं इसका 19 में सीधा अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा यहां से आंसर निकल आएगा, जितना शेष पर निकलेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो समझो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, 4000 में किसका डिवाइड दे रहा हूं, 19 का। ठीक है, यानी 19 दूनी 38 हो गया, बचा कितना, 2। 19 एकन, ओ उतारा ले लिया जीरो का, 19 एकन 19, बचा 1, तो कितना बचा, 10। जो मेरा 10 ये बचा है ना, यानी शेष फल, भाई क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये बोला है, अगर मैं इस संख्या में 4000 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 95, यानी 95 समझो। 95 क्वेश्चन है, यहां से समझो। 95 दे रखा है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
कौन सी है जो 111 से पूर्णतया पूर्णतया क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। समझ लो। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। सॉरी, 3 अंकों की छोटी सबसे संख्या यानी 100 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000 हो जाएगी। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1,00,000 हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6 यानी क्या हो जाएगी, 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो जाएगी। यानी कि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1,00,000, यानी एक में 5 जीरो। ये तो समझ आ गया। यानी एक में क्या आ गया, 5 जीरो आ गया। ठीक है, ये हो गई मेरे सबसे छोटी संख्या, हो गई 6 अंकों की। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें कौन सी छोटी संख्या घटानी है, यानी कौन सी छोटी संख्या घटानी है जो 111 से छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। हाँ, यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें घटानी नहीं, इसमें हमें यह बताना है और सबसे छोटी संख्या क्या है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझो यहां से क्वेश्चन। अगर मैं इसमें 111 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, यहां से समझो। अगर मैं 111 का भाग दे दूं तो मेरा 9 बार जाएगा, यानी 1000 बार, यानी 999 हो जाएगा। समझो, ये तो यहां से निकल आया 99। अगर मैं यहां जीरो में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी ले लिया, 9 में से क्या आया, 10 में से 9 गया, एक बचा। यानी 1000 में सीधे मैं क्या कर रहा हूं, 1000 में से 999 घटा दूंगा तो एक ही बचेगा। समझो, यानी एक ही बचेगा तो उतारा क्या ले लिया, 2 जीरो का ले लिया। एक जीरो करेगा, 2 जीरो, 100 ही बचेगा। बात समझो। अब क्या करेंगे, 111 का क्या इसमें 100 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। समझो, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो रिमाइंडर बचेगा तो इनका क्या लेंगे, हम अंतर लेंगे। अंतर कितना है, 11 का। समझो, तो ये 11 हम क्या करेंगे, इस 11 को हम इस संख्या में ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें अगर ऐड नहीं करेंगे, अगर मैं घटा दूंगा तो संख्या कितनी रह जाएगी, तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो मेरा यहां से क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करने पड़ेगा, तो इस 11 को हम क्या करेंगे, इस 1,00,000 में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक जीरो और जीरो और जीरो और जीरो में क्या कर देंगे, 11 ऐड कर दिया। तो संख्या मेरी निकल के आ गई, कितनी आ गई, यानी 1,11,000 क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई, जो 11 से क्या, 111 से क्या हो गई, पूर्णतः विभक्त हो गई। बात समझे क्या की, तो अच्छी तरह समझ में आया हुआ। समझो इसके बाद, यानी हमें कुछ नहीं करना है, तो वही पूछी 6 अंकों की। अगर मैं इसमें से 11 घटा देता तो क्या होता, मेरी ये जो संख्या थी वो 5 अंकों की रह जाती। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मैं बता दूं आपका, 95 का ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समझते हैं 96 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 96 समझते हैं। यानी कि 96 क्या है क्वेश्चन, समझो यहां। दे रखा है और छोटी से छोटी संख्या है, संख्या जिसे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42, जिसे 80, जिसे 80 36 42, ठीक है, जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या
11 की गुणज हो निम्न में से कौन सी है? 11 की गुणज हो यानी क्या हो? 11 की गुणज हो, गुणज हो तो निम्न में से कौन सी है? यानी निम्न में से कौन सी है? समझो यार। हम आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, हम बता दो ऑप्शन के हिसाब से। यानी 1 4 7 9, यानी 1 4 और 7 और 9, ए और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसको समझो, हमें क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की क्या होनी चाहिए? गुणज होनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ता है? देखो आसान तरीका इसका समझो क्या है। अगर मैं 11 का इसमें डिवाइड कर दूं, यानी 80 दे रखा है, ठीक है, 80 और 36 और क्या दे रखा है? 42 यानी 42 में हम क्या कर दूं? 11 से डिवाइड करूं, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 37 77 हो गया, ठीक है, बचा कितना? 3 बचा 33, तो 11 तिया 33 हो गया, ठीक है, बचा कितना? 0, उतारा ले लिया 6 का, भाग टूटे की बिन, उतारा ले लिया 4 का, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 हो गया, बचा कितना? 14 में से 5 किया 9 बचा, उतारा ले लिया 2 का, तो 11 और 8 क्या हो गया? 88 हो गया, यानी 11 8 88 हो गया, बचा कितना? 12 में से 8 गया तो 4 बचा है, ठीक है, 88 हो गया। अब हमें इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर, तो इसका मतलब हमें क्या करने पड़ेगा यहाँ पे? तो इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी रिमाइंडर और ये इस संख्या का, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? हमें अंतर लेना पड़ेगा। जोड़ना ही तो है, तो क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो अंतर कितना हो गया? 7। अगर मैं इसमें अगर 7 में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी? यानी कि वह संख्या निम्न में से कौन संख्या है, वो इसका आंसर क्या? 7 हो जाएगी। तो 11 की संख्या क्या हो जाएगी? गुणज हो जाएगी। समझो हम क्या करेंगे, तो जिसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इसमें संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी? 7 जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन समझते हैं 97। ठीक है, 97 समझते हैं। देखो 97 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो 97 क्या है, यानी कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? जो क्या हो? 14 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। हमें क्या है, वो संख्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो क्या हो? 14 से पूर्णतः विभक्त, तो हमें ये बताना है, समझना है यहां से, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब हमें क्या पता है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? मैंने अभी बताया था 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 हो गया, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी वो 100 होगी। सब यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो गया? 100 हो गया। अगर मैं इसमें 14 का डिवाइड कर दूं, यानी पूर्णता क्या होनी चाहिए? विभक्त होनी चाहिए। तो 14 से काट दूंगा तो 14 सत्ते कितना हो गया? यानी 7, यानी 98 हो गया। तो मेरा जो शेष बल बचा है कितना बचा है? 2, 2 बचा है, ये मेरा शेष बल बचा है। लेकिन अगर मैं, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐड करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? अंतर लेना पड़ेगा। हमेशा बता रहा हूं मैं, अगर ऐड करोगे ना तो इन दोनों क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर कितना हो गया? 12 हो गया। यही मेरा क्या हो गया? 12। अब 12 ये बोली है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो इसका मतलब मैंने क्या लिया था? 100 लिया था।
अगर 100 में हम क्या करें, अगर 12 ऐड कर दें तो मेरी क्या हो जाएगी, 3 अंकों की, यानी 112 हो गई। 112 जो संख्या निकली है वो क्या 14 से डिवाइड होगी, ये समझना है। तो वही बताया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो 112 हो जाएगी। क्यों, अगर मैं इसमें से घटा देता तो कितने अंकों की रह जाती, 2 अंकों की रह जाती। बात समझ में आ गया। तो मैं इसको देख ले रहा हूं, क्या ये जो आंसर निकला है 112, यानी 112 जो आंसर निकला है वो राइट आंसर है या नहीं है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, 112 को मैं क्या करता हूँ 14 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 14 क्या हो गया, 14×7 = 98, 98 हो गया। दो और एक 3, यानी कि दो तो वो बचा है, 14 14 14 14 अट्ठे 112 हो गया, यानी 14 अट्ठे 112 होता है, सीधा कट गया 8 बार। 14 7 8 14 अट्ठे, यानी 14 8 जा कितना होता है, यानी 112 ही होता है। तो ये मेरा कट गया है, तो इसका मतलब ये है, ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर कितना हो गया, 112। तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ 98वां क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन है कि 5 अंकों की ये छोटी से छोटी, यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी कि 98 है, 5 अंकों की वह छोटी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 463 से पूर्णतः क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। विभक्त, विभक्त हो, समझो यहां से सही तरीके से। हमें सबसे पहले पता करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, समझो यहां से। यानी कि हमें पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 होती है, यही होती है ना। उसके बाद मैं बता दूं 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 9999 होती है। अब बात आती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, यही मेरी क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। तो इसी को मैं लिख लेता हूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 99,999 हो जाएगी। अब में क्या करना है, 463 से पूर्णतः विभक्त होनी है, तो हमें क्या वो संख्या निकालनी है, तो निकालते हैं। तो इसका मतलब मैं डिवाइड कर दूं 400 यानी 63 से, तो इसका मतलब ये 4 दूनी 8, तो यानी 6 दूनी 12, 900 हो जाएगा। तो ये मेरा जाएगा, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 900 हो जाएगा, हाँ 4 दूनी 2 बार कट जाएगा। तो द्वितीय 6 हो गया, दो छंगे 12, 2 लगी 1 हो गया, और दो चौक 8 और 1 9, बचा कितना, यानी 3 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, उतारा ले लिया मेरा, यानी कि 9 का। तो एक बार जाएगा फिर से, तो एक बार यानी 463 बार गया है, तो यानी 6 बचेगा, यहाँ पे 13 में से आपका गया, यानी 6 तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 2 बचा, उतारा ले लिया 9 का। अब चला जाएगा, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे 27 लाना है। तो इसका मतलब हम इसको 8 से 7 चको 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 36 और 4 6 बार कट जाएगा, तो 6 से काटते हैं। 6 3 18 8 हाथ से लगी 1, 6 36 37 7 हाथ से लगी 3, और 6 चौक 24 और 3 27, यानी ज्यादा हो गया, ये छोटो ज्यादा हो गया, तो ये जाएगा सवाल 5 बार कर दो। 5 3 15 5 हाथ से लगी 1, 5 6 30, और 31 1 हाथ से लगी 3, 5 चौक 5 चौक 20, और 3 कितना हो गया 20, और 3 23 हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे, यानी 4 बचेगा, और आपका यहाँ से बचेगा, यानी कि 5 बचेगा, और बचेगा 4, यानी 454 बचा।
तो जब 454 बचा है, अगर हमें क्या करना है, अगर 454 इस संख्या में से घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, राइट आंसर निकल आएगा। तो क्या करते हैं, यहां से इस 400 हमें अब घटाना है, अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, अगर एक भी जोड़ दूंगा ना, तो इस संख्या क्या हो जाएगी, 5, यानी 5 अंकों की, उसके बाद क्या संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा, ये शेषफल बचा है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जो बचा है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसको घटा देंगे, यानी 4, 5, 4 घटा दिया तो बचा 5, बचा कितना, 4, बचा 5 और 9, 9। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99,545, और ऑप्शन में है आपका 99,545, यानी ऑप्शन नंबर इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी कि जो 98 का जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं 99 क्वेश्चन। समझो क्वेश्चन बढ़िया था ये, अच्छे ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया ही जाता है एग्जाम में। तो 99 का क्वेश्चन क्या है, तो 99 क्वेश्चन है कि 78, 65, 321, यानी 78, 65 और 321, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से, यानी किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका बचता है, यानी भागफल जो बचता है, भागफल रहता है आपका 33,612, यानी 33,612, 33,612 बचता है, और तथा शीर्ष पर 113 बचता है, तथा शीर्ष फल यानी 113 है, यानी वो, तो भाज्य कितना होगा, तो प्राप्त होता है तो भाजक कितना है, तो आपको निकालना है, यानी भाजक कितना है, भाजक समझना है, भाजक कितना है, ठीक है, यही निकालना है, हमें भाजक निकालना है। आपने लगभग कक्षा 8 में ये सवाल आपने किया होगा, और इसका सूत्र आपको याद तो होगा ही, मैं आपको बता दूं। लेकिन ध्यान करना, हमने क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर, यानी कि भाजक कर दो आप, यानी भाजक, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में क्या होता है, यानी रिमाइंडर शेषफल होता है। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना इसको अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको क्या दे रखा है, हमको निकालना है, भाजक निकालना है, तो इसका मतलब हमें भाज्य दे रखा है, और भागफल दे रखा, और शेषफल दे रखा है, यानी 3 चीज दे रखी है, तो चौथी अपने आप निकल आएगी, समझो यहां से। तो ये तो भाज्य हो गया, ये क्या है, भाज्य है, तो ठीक है। तो भाज्य में लिख लेगा 78, 65 और 300 क्या हो जाएगा, 21 बराबर, भाज्य को हमें निकालना है, मैंने भाजक क्या, भाजक को भाजक लिख लिया, इंटू भागफल दे रखा है 33,612 और प्लस के 113। ये इधर अगर प्लस के 113 है, अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, भाजक बराबर, यानी भाजक इंटू 33,612 इजकल टू क्या हो जाएगा, 78, 65, 321 में से क्या कर देंगे, 113 घटा देंगे, तो यहां से भाजक निकलेगा, भाजक बराबर, यानी 78 और 600 में घटा दो, चलो छोड़ दो, यानी 11 में से 3 गया, 8 बचा, और एक में से गया 0 बचा, और यहाँ पे आपका 2 बचा है, और यहाँ पे आपका 5 बचा है, यानी 78, 65, 208 बचा है, ठीक है, 208 बचा है। अब हमें क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई में था तो इसमें क्या करने का, हमें डिवाइड करना पड़ेगा,
तो इसमें क्या मैं भाग दे दूंगा 33,612 का। अगर 33,612 का मैं अगर भाग दूंगा इसमें, अगर दो बार तो बहुत बड़ा, कई बार मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट आप काट लेना, ठीक है, अपने तरीके से। इसका 99 का जो हो जाएगा आपका, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी 334, सॉरी 234 का राइट, यानी कटेगा ये 234 बार, 200 यानी 234 बार इसका रानी, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी बेसिक पे आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ये थोड़ा यानी थोड़ा टफ दे दिया, थोड़ा जो काटने में है थोड़ा टफ दे दिया, हो सकता है आपको एग्जाम में से इजी पूछ लिया जाए, लेकिन आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बात आप ध्यान से रखना। अब देखता हूं 100वां क्वेश्चन है। अगर इसको मैं बता दूं काटोगे तो सबसे पहले आप देखो 4 से कट रहा नहीं कट रहा। तो अब मैंने बताया था आपका 4 का नियम बताया है, यदि इकाई धाई से बड़ी संख्या या 4 से डिवाइड है तो संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ये तो 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी 4, तो पहली संख्या में आपको 4 से ही काट देना, और जो इसका जो लास्ट में जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा 234, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100 क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, यानी किसी संख्या को किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, 6 से विभक्त करने पर, 6 से विभक्त करने पर 3 करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यानी शेषफल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता, ठीक है, समझो। इन्होंने बोला है कोई संख्या दे रखी है, अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो उसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा, ठीक है, समझो। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर उसी संख्या, यानी उसी संख्या के, उसी संख्या वर्ग को 6 से विभक्त करूं, वर्ग को 6 से विभक्त करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई मेरी एक संख्या दे रखी है, क्या संख्या दे रखी है, तो अगर मैं 6 से विभक्त करूं, यानी 6 से विभक्त करूं तो मेरा जो शेषफल आता है वो 3 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यानी 6×18, यानी 6×2=12, ये 15 मान लो आप संख्या। मैंने वो संख्या क्या मान ली, अगर 15 है वो संख्या, अगर 15 से मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरा ऑटोमेटिक यानी 3 बार कट रहा है, तो कितना रिमाइंडर बचा है, शेषफल कितना है 3, मैं बता दूं आपको, ठीक है। यानी 6 को क्या करें 15 से, यानी 15 को मैं 6 से डिवाइड, 5×3=15, तो 5×3, अरे 6×2=12, सॉरी 6×2=12 बचा, तो 5 में से 2 गया तो 3 क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। मैंने संख्या अपने दिमाग से आप मान सकते हो, ये संख्या याद रखना। अगर मैं 15 न मान के, अगर मैं 9 मान लूं तब भी मेरा आंसर वही आएगा। देखो मैं 15 पहले मान ले रहा हूं, कोई बात नहीं। तो मैंने 15 को संख्या मान ली तो 3 शेष आ गया। अगर उसी संख्या को क्या बोला, ये तो उसी संख्या की वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। मैंने संख्या क्या मानी थी, 15 संख्या मानी थी। अगर 15 का वर्ग क्या होता है 225, अगर 225 का क्या करूं 6 से विभक्त करूं तो मेरा जो शेषफल होगा वो कितना निकलेगा, ये पूछा है। तो समझो यहां से, तो यहां से काटेंगे 6×3=18, 3 यानी सॉरी
6 18, बचा कितना, 4, और 6 7 42, यानी 18 और 4 22, यानी 42 हो गया। तब भी मेरा शेषफल क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 9 मान ले रहा हूँ, संख्या समझो। अगर 9 को मैंने किया गया 6 से विभक्त किया, तब भी मेरा रिमाइंडर 3 आया। अगर 81 को मैं 6 से विभक्त करूं, तो 6 एकन 6, बचा कितना, 2, 21, 6 3 18, तब भी मेरा क्या बचेगा, 3 ही शेषफल बचेगा। आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, ये समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन समझो, यानी 101 क्वेश्चन है। यहीं तक मैं क्वेश्चन रहने दे रहा हूं, यानी कि मैंने यहां से करा दिया आपको 90 एंड 10 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद में आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे ये जो करने का जो तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। अगर मेरे ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो या पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल भी रखिएगा।